हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्टान फूड्स लिमिटेड के बारे में। मिस्टान फूड आज का लोवेस्ट प्राइस 8 रुपये, शेयर 25 रुपये का और मिल रहा है 8 रुपये पे। समझ सकते हो शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट है। शेयर 16 रुपये पे कारोबार कर रहा था और लगभग 50% लगभग स्टॉक गिर जाता है। 8 रुपये के पास स्टॉक आ जाता है और अभी फिर से 9.5 रुपये के पास स्टॉक आ चुका है। तो काफ़ी सारे अपडेट है स्टॉक में, आप वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 6 से 7% के प्रॉफिट आज स्टॉक में मिल रहे हैं। देखिए, मार्केट में अगर स्टॉक लिस्ट है, या तो गिरावट देगा या तो प्रॉफिट देगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आज के दिन स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरने के बाद आज बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है। स्टॉक में डिमांड फिर से आया, शेयर में फिर से 6 से 7% की प्रॉफिट है। तो क्या ये जो प्रॉफिट है, क्या ओरिजिनल प्रॉफिट है, या शेयर में फिर से प्रेशर बन सकता है, फिर से स्टॉक में गिरावटें हो सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पिछले एक महीने में 34% स्टॉक गिर चुके हैं। पिछले एक साल में 41% स्टॉक गिर चुका है। तो समझ सकते हो शेयर पिछले एक साल से गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो अभी अगर रैली आ रहा है तो शेयर इधर नहीं आने वाला, यानी कि शेयर 25 के पास नहीं आने वाला है, 20 के पास नहीं आने वाला है। तो ये जो इसका रैली है ना, यानी कि बेयरिश फॉर्म में जो ये चार्ट बन रहा है ना, इसी प्रकार से अभी कंटिन्यूटी इसमें रहने वाला है। यानी कि ऊपर तो जा रहा है, बस कुछ दिन के लिए स्टॉक में थोड़ा प्रेशर फिर से बन सकता है। सबसे पहले मामला समझ लेते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में खरीदारी किया। जो भी इस मामला को जान रहा है, जो भी इस पेज को समझ रहा है कि क्या यहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे अभी एंट्री नहीं ले रहा है, वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो क्या है मामला, नए निवेशक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेबी ने मिष्टान फूड को एक नोटिस भेजा, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए के फंड को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने कहा है कि इस फंड का दुरुपयोग किया गया है या फिर ग्रुप की संस्थाओं के जरिए इसे डाइवर्ट किया गया है। सेबी ने सदस्य अश्वनी भाटिया ने मिष्टान फूड के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किए गए बड़े हेरफेर की जानकारी को उजागर किया था। यानी कि 100 करोड़ का कंपनी ने फंड किया था राइट इशू से, और ये जो 100 करोड़ है, 100 करोड़ कहाँ गया, कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो सेबी का कहना है कि ये जो फंड है डाइवर्ट कर दिया गया है अपने कुछ रिलेशंस के साथ मिलकर, या इसका दुरुपयोग किया गया है। एंड कुछ और भी है। एक्सचेंज की तरफ से मिष्टान फूड को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कंपनी ने फर्जी या गैर मौजूद काल्पनिक संस्थाओं के जरिए लेन देन, काल्पनिक संस्थाओं मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके साथ लेन देन किया गया है और बिक्री और खरीद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट शो हो रहे हैं वो अच्छे नहीं है, या गलत है, या फ्रॉड है, वो आप यहाँ पे कह सकते हैं। यानी कि कंपनी का कहना है कि मिस मैनेजमेंट काम किया गया है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है। तो खरीद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ये वो संस्थाएं जो कथित तौर पर मिष्टान फूड के प्रमोटर्स और उनके रिश्तेदारों के नाम का उपयोग करके बनाई गई थी। यानी कि यहाँ पे जो भी मामला है सेबी का, बहुत बड़ा एलिगेशन है। सबसे पहले तो फंड डाइवर्ट का मामला है, एंड कंपनी ने जो दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पर है इसके ट्रांजेक्शन में, वो सही नहीं है। बिक्री और खरीद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसे पूरे मामले में कंपनी ने आरोपों का खंडन कर दिया है। अब जितना ये जो मामला है, जितना सेबी ने इसको कहा, जितना भी नोटिस दिया, और इस सारे नोटिस को खंडन कर दिया, यानी कि ये सही नहीं है। इस पूरे मसले पर कंपनी ने आरोपों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि उनकी लीगल टीम सभी सवालों के जवाब तैयार कर रही है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीगल टीम सभी सवालों के जवाब तैयार कर रही है। जो भी सवाल सेबी ने पूछा है उसका जवाब तैयार हो रहा है। तो जब तक कि जवाब नहीं आ जाता है, क्या इसमें एंट्री लेना सही होगा? मुझे लगता है कि एंट्री लेना सही नहीं होगा। हाँ, इसमें वही निवेशक एंट्री ले जिन्हें कोई मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 50% स्टॉक गिर जाता है, अगर शेयर 16 से 8 आ सकता है तो 8 से 4 भी जा सकता है। तो ये समझ कर अगर आप निवेश कर रहे हो तो ठीक है, जिसके आधार पर आगे के लिए फैसले किए जाएंगे। मार्केट में एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप तो बस जो डेटा आपको सामने दिख रहा है उसके हिसाब से आप फैसले लेंगे। आप कंपनी के अंदर जाकर उसके बैलेंस शीट को चेक तो नहीं करेंगे, और अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे भी तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है आप उससे तो नहीं पूछ सकते हैं ना कि हाँ भाई आपका ये बैलेंस शीट सही है गलत है। यानी कि जो बैलेंस शीट दिखा रहा है वो तो उसके हिसाब से ठीक है, और लिस्टिंग भी यहाँ पर है कंपनी। तो आप तो बस फैसले लीजिएगा कि हाँ मुझे खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी जिस प्रकार से मामला सामने निकल कर आ रहा है, इस मामले को देखते हुए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। और जो इसमें हाई प्राइस पे ले रखा है, अब इसमें किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि ऐसा अपडेट ही आया, सेबी ने ऐसा अपडेट ही निकाल के दिया जिसकी वजह से स्टॉक गिर चुके हैं। तो किसी को निकलने का मौका नहीं मिला, तो सबको यहाँ पे होल्ड ही करना पड़ेगा। अब जैसा भी खबर आएगा, क्योंकि लीगल टीम सभी सवालों के जवाब तैयार कर रही है, जैसा भी खबर आएगा उसके अनुसार से आगे की स्ट्रेटजी स्टॉक में
बनने वाले हैं। कंपनी अगर कोर्ट जाती है तो सेबी को भी कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम अपडेट निकाल कर दिया, आप देख सकते हो क्लियरिफिकेशन सो कॉस्ट नोटिस का। और कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द सारे अपडेट क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का क्लियरिफिकेशन है, इंटरिम ऑर्डर आर बेसलेस, यानी कि कोई भी दम नहीं है, बेकार है। तो आगे जो मैटर चल गया है, अब मैटर मामला हो गया है कोर्ट का, तो कोर्ट से अब जो अपडेट निकल के आएंगे, क्योंकि सब जस्टिस इट वुड नॉट बी प्रॉपर कमेंट ऑन द मैटर, यानी कि अब जज साहब जो अपडेट निकाल देंगे कोर्ट से, जो मामला निकल कर आएगा, यानी कि सेबी, यानी कि मिष्टान फूड अगर कोर्ट जा रहा है तो सेबी को भी जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो मामला अब निकल कर आएगा वो तो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से निकल कर आएगा। तो जो फैसला आएगा उसके अनुसार से ही अब आगे की स्टॉक में स्ट्रेटजी बनेगा दोस्तों। तो इसलिए अभी स्टॉक में एंट्री मतलब थोड़ा रिस्क तो देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल जिस प्रकार से शो हो रहा है, जैसा अभी आपको दिखेगा वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए गए हैं उस एलिगेशन के बाद ही अब आगे कुछ समझ में आने वाला है। और अब जो मेन यहाँ पे होने वाला है प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, प्रमोटर ने जून में यहाँ पे देखिए दिसंबर से ही यहाँ पे घटता जा रहा है 48, 46, 43। तो अब आगे आने वाला Q3 के अपडेट में SHB में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर चेंजेस होते हैं, अगर प्रमोटर्स फिर से अपने स्टेक को सेल करता है तो शेयर ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाएगा। तो इसलिए अब Q3 के बाद ही इसमें एंट्री बन रहा है, या सेबी क्लीन चिट दे दे, जो भी दे, एलिगेशन सही हो या गलत जो भी आए, सेबी के अपडेट, सेबी के रिजल्ट के बाद ही, या कोर्ट मामला गया हुआ है तो कोर्ट से अपडेट आने के बाद ही अब आगे का फैसला इसमें लिया जाएगा। तो इसमें निवेश करना रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको 50% का रिस्क लेकर हमेशा चलना होगा। तो पहले स्टॉक में उतना पैसा लगाए जितना कि आप संभाल सकते हैं। तो दोस्तों सारी बातें समझ गए, अगर आप इसमें नया निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।